सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है साक्षी और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल महाऋषि अगस्त एकेडमी में। तो आपको आज हम पढ़ाएंगे, आप गैस करना क्या पढ़ेंगे। ओके, तो आपको आज गैस करना है और हम आज पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर, बट उसका टॉपिक क्या होगा वो आपको गैस करना है। तो आप देखिए, फर्स्ट मैंने ये क्या सर्कल किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हमारी क्या वॉच बन गई, वॉच। वेट, इधर हम मैथ नहीं सीखने वाले हैं। ओके, इधर हम इंग्लिश ही सीखेंगे। तो आप एक बार देखिए, ठीक है। तो आज हम ये हमारी क्या है, वॉच। तो वॉच हमें क्या बताती है, जल्दी बताइए। वॉच हमें क्या बताती है, टाइम। क्या बताती है, टाइम। तो हम टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम को हम समय भी बोलते हैं, हिंदी में समय बोलते हैं समय। और हम क्या बोलते हैं, काल भी बोलते हैं, काल जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में टेंस। क्या बोलते हैं, टेंस। तो आपको अब समझ आ गया होगा हम क्या पढ़ने वाले हैं, टेंस। ओके, तो आज हम टेंस पढ़ने वाले हैं। तो आप बताइए आज आपने क्या खाया, आप बताइए आपने आज क्या खाया, याद है आपको या नहीं। अच्छा ठीक है, आपने क्या खाया आज। तो आप किसके बारे में सोच रहे हैं, अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं ना, कि हमने आज क्या खाया, सुबह क्या खाया था आपने, या शाम को क्या खाया था। तो आप अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। ओके, अब आप क्या कर रहे हैं इस टाइम पे, अब आप सोच रहे होंगे क्या कर रहे हैं। तो आप प्रेजेंट के बारे में सोच रहे हैं। किसके बारे में सोच रहे हैं, प्रेजेंट के बारे में। ओके, अब आप क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। हम तो कुछ नहीं करने वाले हैं। अरे कुछ नहीं करने वाले, कुछ तो करने वाले होंगे ना। तो फिर वो किसके बारे में सोच रहे हैं, हम फ्यूचर के बारे में। किसके बारे में, फ्यूचर के बारे में। तो आज हम टेंस करने वाले हैं खेल में, ठीक है, गेम की तरह, एंजॉय करके। तो आपको ये वर्डन ना लगे कि अरे हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, इंग्लिश तो हुआ है, नहीं, इंग्लिश हुआ नहीं है। तो आपको अच्छे से समझना है। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं टेंस। क्या स्टार्ट करते हैं, टेंस। तो आप देखिए, अभी हमने ये वॉच बनाई है, ठीक है। क्यों बनाई है, क्योंकि ये हमें क्या बताती है, आज हमने कितने बजे क्या खाया। जैसे हमने किस टाइम पर क्या खाया, मान लो मैंने सुबह खाया था, सुबह खाना खाया था। तो मैंने कब खाया था, मतलब मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, पास्ट के बारे में। अब मैं क्या कर रही हूँ, मतलब इस टाइम पे क्या कर रही हूँ। तो ये क्या है, प्रेजेंट। क्या है, प्रेजेंट। अब मैं क्या करने वाली हूँ आगे, मतलब अगर आपको खाना ही अच्छा लगता है तो मैं क्या खाने वाली हूँ या फिर क्या करने वाली हूँ। तो फिर क्या आप सोच रहे हैं, किसके बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में। किसके बारे में, फ्यूचर के बारे में। ओके, तो हमें ये हमारे टेंस हो गए। हमारे टेंस कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के, मतलब 3 टाइप्स ऑफ टेंस। फर्स्ट पास्ट, देन प्रेजेंट, देन फ्यूचर। ओके, तो पास्ट के बारे में, पास्ट क्या होता है, पास्ट मतलब हम पिछले जो बातें हैं, बातें जो बीत गई हैं उसके बारे में सोचना, क्या होता है, पास्ट टेंस। और जो प्रेजेंट, जो चल रहा है अभी हमारे साथ हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, प्रेजेंट टेंस। और जो आने वाला है उसको क्या बोलेंगे, फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो अब इसमें भी हमारे पार्ट होते हैं, पास्ट में भी पार्ट होते हैं, प्रेजेंट में भी पार्ट होते हैं और फ्यूचर में भी पार्ट होते हैं। अच्छा आप सुनिए कि जैसे प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस में हम मतलब बहुत सारे चीज़ें आपने देखी होंगी कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, रहा है, जिसमें रहा है, हम क्या कर रहे हैं। अच्छा मैं यहाँ से आता हूँ तो वो भी तो प्रेजेंट में ही आ गया। मैं यहाँ से आ रही हूँ तो वो भी प्रेजेंट में आ रहा है, ठीक है। मैं वहाँ से आ चुकी हूँ, वो भी प्रेजेंट में ही आ रहा है। मतलब मान लो कि मैं प्रेजेंट की ही बात कर रही हूँ, ये सारे प्रेजेंट के ही पार्ट हैं। ओके, तो आप ध्यान से देखिए।
अब हम इसको इरेज कर देंगे, मतलब ये हमें वॉच का पता लग गया कि हमारा टाइम क्या बताता है, मतलब तीनों टाइप के टेंस बताते हैं। तो आप जब भी वॉच देखेंगे तो ये पता लगा सकते हैं कि हमारा पास्ट क्या है। मतलब अभी तो मम्मी ने पूछा कि बताओ कितने बज रहे हैं, तो मतलब वो प्रेजेंट पूछ रही हैं। अच्छा बताओ कितना टाइम हुआ था उस टाइम जब आप खाना खा रहे थे, तो मतलब वो पास्ट के बारे में पूछ रही हैं। अब आप पूछो कि अरे आपकी कोचिंग कितने बजे है, तो आप क्या कहोगे, मतलब फ्यूचर के बारे में बताओगे ना, अभी तो नहीं है ना। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गए। ठीक है, तो अब हम आगे करते हैं, ध्यान से देखिए, इसे हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब आप देखिए हमने क्या बताया था अभी। फर्स्ट क्या था, पास्ट, फिर सेकंड क्या था, प्रेजेंट, और नेक्स्ट क्या था, आप बताइए। हाँ, आपसे ही पूछ रही हूँ जी। हाँ, थर्ड क्या था, फ्यूचर, क्या था, फ्यूचर। तो हमारे पास प्रेजेंट और फ्यूचर, ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके भी पार्ट होते हैं, तीनों के पार्ट अलग अलग होते हैं। जैसे फर्स्ट आप देखिए, इसके कितने पार्ट होते हैं, 4। फर्स्ट होता है इनडेफिनिट, पास्ट इनडेफिनिट, प्रेजेंट इनडेफिनिट। तो ये फर्स्ट क्या है, पास्ट इनडेफिनिट। सॉरी, DEFINITE, ठीक है, पास्ट इनडेफिनिट। देन सेकंड क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अभी वेट मैं बताऊंगी, ठीक है, अभी आप एक बार देख लीजिए। तो कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड होता है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। फोर्थ होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो ये आपको, जैसे हम क्या करेंगे, ये 4 पार्ट सब में कॉमन होंगे सभी में। जैसे हम क्या करेंगे, प्रेजेंट, ये पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट, ऐसे ही हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कर देंगे। कहाँ, यहाँ पर अगर हम इसके भी पार्ट लिखेंगे तो इसके भी पार्ट हम क्या कर देंगे, प्रेजेंट। जब हम पास्ट के बारे में बात करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, और जब हम प्रेजेंट के बारे में बात करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जब हम फ्यूचर के बारे में बात करेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट। तो ये जब सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। ओके, अगर आप, अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट, फोर्थ होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, ऐसे ही पार्ट फ्यूचर का होगा। ओके, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, फ्यूचर टेंस के कितने पार्ट होते हैं, उतने ही होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, 1 2 3 और 4। फर्स्ट पार्ट क्या होता है, फर्स्ट पार्ट जल्दी बताइए, अब तो आप जानते ही होंगे, आपने तो पढ़ लिए। ठीक है, तो बताइए, फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। एंड सेकंड क्या होगा, जल्दी बताइए, आप बताइए, आप, हाँ बताइए। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, क्या, कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट,
फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? अब फर्स्ट तो हमारा प्रेजेंट ही है जिसमें हम एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ, है ना। तो अब हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे फर्स्ट। अब क्या प्रेजेंट टेंस नोट डाउन कर रहे हैं ना। नोट डाउन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको स्पेलिंग्स लर्न करनी है। वैसे तो आपको याद हो ही गया होगा, है ना। तो स्पेलिंग्स लर्न करने के लिए आपको नोट डाउन करना है, खाली नहीं बैठना। और वीडियो देखते टाइम कहीं रील्स मत देखने लगना, रील्स मत देखना। और कहीं यूट्यूब पर किसी की कॉल आ गई या यूट्यूब पर रील्स देखने लग गए, नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। चलिए, प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या आता है? अब अगर आपसे कोई पूछता है, अगर आप देखते हैं अरे वह तो खाना खाती है, वो तो चलती है, वो तो क्रिकेट खेलती है, वह तो खाना खाता है, तो इसमें क्या आ रहा है? प्रेजेंट टेंस, ठीक है, जिसमें ता है ती है आप लगा रहे हैं लास्ट में। ओके, तो ये इसकी पहचान होती है, ध्यान रखना। भले ही हम इंग्लिश में कितना भी आगे बढ़ गए हो, लेकिन अगर आपकी मदर टंग हिंदी है तो आप फर्स्ट हिंदी से ही सीखते हैं, ठीक है। हिंदी आपको कन्वर्ट करके आपको इंग्लिश सीखनी पड़ती है। तो अगर आपको डायरेक्टली सीखना है तो आप डायरेक्टली सीख सकते हैं, अगर आपको हिंदी से हेल्प मिल रही है तो आप उससे भी सीख सकते हैं। तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट लास्ट में क्या होता है? अभी मैंने बताया वह खाना खाती है, तो उसमें क्या आ रहा है? लास्ट में ता है। अगर लास्ट में वाक्य के अंत में क्या है? ता है, ती है, ते है, आदि शब्द आते हैं, ठीक है। ये क्या आते हैं? आदि शब्द। तो उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आप बताइए, जैसे मैंने एग्जांपल आपको लिया, वह खाना खाती है। अब आप ये मत समझने लगना कि खाती वही खाती है, मतलब लड़कियां ही खाती है, नहीं, मैं यहाँ खाता भी लिख सकती थी, ठीक है, लेकिन हमें एग्जाम्पल अभी और लेने होंगे, ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का। तो वह खाना खाती है, तो शी ईट्स फूड। अब देखिए, फर्स्ट क्या है? ये सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? वर्ब। अब आप कहेंगे ये तो वर्ब, इसमें एस कैसे आ गया? एस कैसे आ गया? अरे एस इसलिए आया क्योंकि वर्ब इसमें, अभी मैं आपको बताऊंगी, ये वर्ब है और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट क्या आया? पहले सब्जेक्ट आया था, फिर क्या आया? वर्ब आया, और वर्ब में एस आया, तो एस या ई एस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप कहेंगे एस या ई एस सभी में लगाएंगे? नहीं, सब में नहीं लगेगा। ये लगेगा ही, किस में लगेगा? जब सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट, नेम, ठीक है, ही, शी, इट, नेम हो तभी लगेगा ये एस या ई एस, ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। ध्यान रखना इस बात का। फिर नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट एग्जाम्पल देती हूँ मैं, अगर आपको ये समझ में नहीं आया ना, तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल से हम समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल, मैं खेलती, मतलब मैं खेलता हूँ, कुछ भी ले लो, मैं खेलता हूँ।
मैं खेलता हूँ या खेलती हूँ, कुछ भी ले सकते हैं। तो आई प्ले। अब आप कहेंगे इसमें प्ले ऐसे आई एस नहीं आएगा, तो मैंने अभी बताया था ना कि ही शी इट मतलब वह, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है। किसके बारे में? उसके बारे में। तो ही शी इट मतलब ऐसे आई एस कब लगेगा? जब हमारा सिंगुलर होगा तब हमारा ऐसे आई एस लगेगा, ठीक है। जैसे ही शी इट नेम, ये हमारा क्या है? सिंगुलर, ओके। प्लूरल में नहीं आएगा ऐसे आई एस, बल्कि फर्स्ट फॉर्म में, ध्यान रखना इस बात का। तो अब हम क्या करेंगे, आपको मैं कुछ सेंटेंस देती हूँ जिससे आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आपको ये इतना समझ में आ गया। चलो मैं एक और एग्जांपल देके समझाती हूँ। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड। वह रोता है, वह रोता है, ठीक है। आप तो नहीं रोते ना, अच्छे बच्चे हो, तो रोना नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या है, बनाएंगे ही वीप्स, ठीक है। वीपिंग होता है, वीप मतलब रोना होता है ना, तो ही वीप्स। आपको वर्ड याद होनी चाहिए, ठीक है, लर्न कर लेना स्पेलिंग्स। अब ही वीप्स हमारा ये सेंटेंस बन गया। तो आपको मैं प्रैक्टिस के लिए और सेंटेंस देती हूँ, ठीक है। सेंटेंस प्रैक्टिस करने हैं, कमेंट्स बॉक्स में इसके आंसर्स लिख के देना मुझे, ठीक है। अगर नहीं आए तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि मैम मुझे समझ नहीं आया, तो मैं दोबारा से समझाऊंगी, ओके। तो फर्स्ट आपका है, वह रोज स्कूल जाती है। वह कहाँ जाती है? वह रोज स्कूल जाती है। सेकंड, हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं। तो आपको ये दो सेंटेंस बनाकर लेके आने हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो और हमें कोई जल्दी नहीं है, तो फिर हम छोटे छोटे पार्ट्स में सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको बोरिंग भी ना लगे, ओके। तो हम इंजॉय करके सीखेंगे, कभी हमें बर्डन नहीं लाना चाहिए, हमें इंजॉय करके हर चीज़ सीखनी चाहिए, ओके। तो आप ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। बाय।